खुशामिद है मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो बच्चों आज हम लोग 10th क्लास के 3rd चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका चैप्टर का नाम है फ़रार। कहानी का नाम फ़रार है और इनके मुसन्निफ़ का नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन। डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन ये एक नफ्सियाती प्रोफेसर थे। ठीक है, ये नफ्सियाती प्रोफेसर थे और इनको अफसाना निगारों में दिलचस्पी बढ़ती गई तो उन्होंने अफसाना निगार बन गए। ठीक है, अफसाना निगार बन गए। उसी का एक कहानी का नाम है फ़रार। लेकिन फ़रार में वैसा कोई कहानी में इस कहानी में फ़रार जैसा कोई मिलता जुलता नहीं है कि फ़रार का मतलब होता है भागना। इस तरह का कहानी में पेश नहीं किया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, उनका शुरू से वफ़ात तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग फ़रार को थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मुसन्निफ़ क्या है, सैयद मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, ये इसमें ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि फ़रार के मुसन्निफ़ का नाम क्या था, फ़रार कहानी के मुसन्निफ़ का नाम क्या था। तो हम लोग सैयद मोहम्मद मोहसिन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव में रखिए। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। क्या है, अहम अफसाना निगारों में होता है। ठीक है, ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे। अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहे कहीं पर ऑब्जेक्टिव में कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन किस चीज़ के माहिरीन प्रोफेसर थे तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नफ्सियात के प्रोफेसर। ठीक है, उसके बाद आते हैं मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी में। ठीक है, ऐसा हम लोग याद रख सकते हैं कि 10 जुलाई 1910। ठीक है, उस ईस्वी में पटना में हुई। ठीक है, उनके वालिद साहब का नाम, ठीक है, उनके वालिद साहब का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। ठीक है, उनके वालिद साहब का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। ठीक है, उनकी किताबों में जो उनकी किताबें शाये हुई हैं उन किताबों में अनोखी मुस्कुराहट एक कहानी है। तो ये उनकी बहुत चर्चित कहानी है जो शाये हुई थी। उसके बाद अफसानों का मजमुआ में जख्म के फूल, इस अफसाना को बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था। ठीक है, उसके बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात 2002 में इलाज के वक्त दौरान दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ये क्या है, वफ़ात मतलब मौत। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ तक तो हम लोग जान लिए। ठीक है, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अफसाना निगार थे। ठीक है, उसके बाद ये नफ्सियाती प्रोफेसर थे। उसके बाद क्या है, उनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 को हुई। उसके वालिद साहब का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। उनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट ये और उसके जख्म के फूल। उसके बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात 2002 में इलाज के दौरान दिल्ली में हुई। तो इस कहानी को फ़रार, ये कहानी जो है हम लोग शॉर्टकट में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि फ़रार कहानी में किस बारे में बताया गया है और किसके बारे में बताया गया है। इसको थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं, तब तक आप लोग देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस अफसाने में एक नौजवान मर्द महमूद का किरदार सामने आता है जो हसूल तालीम के लिए सरगर्दां रहता है और आम नौजवानों के बरखिलाफ़ हॉस्टल में एक ऐसी मिसाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है जो एक अच्छे तालिबुल इल्म की पहचान होती है। लेकिन साथियों के उकसाने पर वो तफरीह की तरफ माइल हो जाता है, लेकिन वो एक नफ्सियाती उलझन का बहरहाल शिकार रहता है। बचपन में अपने घर में माँ की सख्त मिजाजी, शिद्दत पसंदी और बाप पर जाने जा हुक्मरानी का मंजरनामा उसे लाशऊरी तौर पर औरत से मुतवहश और मुनतफर कर देता है। इस नफ्सियाती कैफियत में हसूल तालीम के बाद और अच्छी मुलाजिमत में दाखिल होने के बाद जब वह शादी की पहली रात ससुराल में जनान खाना के बाद अंदर दाखिल होता है तो उसे अपने घर का वह घुटन भरा माहौल नज़र आने लगता है जहां औरत गलत अंदाज में मर्द को दबाती हैं
और उसकी तजलील करती हैं, उस नफ्सियाती नुक्ते ने उसे अजदो वाजी फ़राइज़ से खौफज़दा कर दिया, उस शख्सियत को नामुकम्मल बना दिया। तो इस तरह से ये हम लोग कहानी का मुख्तसर सा कहानी के बारे में जाने। जो किसी भी बात को अगर बच्चे, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, नफ्सियाती बीमारी के लोग, जो बच्चे ज़्यादातर उनकी बातों को बच्चे में याद रखा जाता है, या कोई भी बात गुस्से में बोली गई हो या प्यार से बात की गई हो। तो इसके बारे में नफ्सियाती मतलब तौर पर इसमें बात की गई है कि अगर जो छोटे वक्त में अगर उसके साथ कोई घटना घटी हो तो वो बहुत अच्छे से याद रह जाती है। तो अब आते हैं हम लोग सवालों की तरफ। सभी सवालों का जवाबात को हम लोग पूरा करेंगे। पहले आते हैं मुख्तसर तरीन सवालात। ठीक है, तो आप लोग को स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ठीक है, पहला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? जवाब होगा पटना शहर में हुई थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश बताइए। तो जवाब होगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 19 जुलाई 1910 में हुई। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ज़ेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? जवाब फ़रार। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। तो इसका जवाब होगा उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। 5 नंबर है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। उसके बाद आते हैं, तो 1 नंबर सवाल क्या कर रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। ठीक है, तो जवाब में है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में शामिल होता है। पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। उसने 1926 में राम मोहन राय CMG सेमिनरी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1928 ईस्वी में IE, 1931 में BA किया और 1934 में नफ्सियात से MA किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। उनका एक अफसाना मुस्कुराहट है जो बेहद मकबूल है, जिसने मोहसिन को उर्दू दुनिया में ऊंचे मकाम तक पहुंचा दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल है क्या, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात का ज़िक्र कीजिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का तसनीफ़ात का ज़िक्र कीजिए। तो जवाब होगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का नाम उर्दू के बड़े अफसाना निगारों में शामिल किया जाता है। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसमें समाज के मसाइल को पेश किया गया है। उनके दूसरी किताबें भी शाये हुई हैं, ख़ास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है, महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। जवाब, महमूद एक सीधा सा लड़का था। यहाँ पर 2 बार था लिखा गया, एक को काट दीजिएगा। जो 10 साल की उम्र में यतीम हो गया था। किस्मत ने उसे मामूल के मकान में मुंतकिल कर दिया। हॉस्टल में रहकर तारीख़ इल्म की ज़िंदगी गुजारी और सारी परेशानी को बर्दाश्त करते हुए आला मुकाम हासिल किया। उसके बाद है तवील सवालात, यानी कि दीर्घ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। इसको तवील सवाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको भी पूरा करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसाना निगारी पर एक मजमून लिखिए। ठीक है, जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन कासिम उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। वह नफ्सियात के प्रोफेसर थे और नफ्सियात उनका ख़ास मौजू था। उनके अफसानों का एक मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ हुआ। उसकी हैं और पर मुस्कुराहट पर मोहसिन के एक ऐसी कहानी है जिसका जिक्र किए बगैर उर्दू अफसाने की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती।
बहुत सी किताबों की तसनीफ़ की, जिसमें अनोखी मुस्कुराहट के अलावा मज़ामीन का मजमुआ जख्म के फूल भी बहुत अहम हैं। उसके बाद अफ़साना फ़िरार का मरकज़ी ख़्याल बयान कीजिए। तो इसमें है, उस अफ़साने में एक नौजवान मर्द महमूद का किरदार सामने आता है जो हसूल तालीम के लिए सरगर्दा रहता है और आम नौजवानों के बरखिलाफ़ हॉस्टल में एक ऐसी मिसाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है जो एक अच्छे तालिबुल इल्म की पहचान होती है, लेकिन साथियों के उकसाने पर तफरीह की तरफ माइल हो जाता है। लेकिन वह एक नफ्सियाती उलझन का बहरहाल शिकार रहता है। लाशऊरी तौर पर औरत बहरहाल शिकार रहता है। बचपन में अपने घर में माँ की सख्त मिजाजी, शिद्दत पसंदी और बाप पर बेहद हुक्मरानी का मंजर नामा उसे लाशऊरी तौर पर औरत से मुतवाहश और मुंतफिर कर देता है। इस नफ्सियाती कैफियत में हसूल तालीम के बाद और अच्छी मुलाजिमत में दाखिल होने के बाद जब वो शादी की पहली रात ससुराल में जनान खाना के अंदर दाखिल होता है तो उसे अपने घर का वह घुटन भरा माहौल नज़र आने लगता है जहां औरत गलत अंदाज में मर्द को दबाती हैं और उसकी तजलील करती हैं। या नफ्सियाती नुक्ते ने उसे अज़दोजी और फ़राइज़ से खौफज़दा कर दिया, उसकी शख्सियत को नामुकम्मल बना दिया। ये 12 सवालात में था, तो इसको ये ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। इसको आप लोग छोटा भी लिख सकते हैं, 2-4 लाइन का, ठीक है। तो ये सवालों का सिलसिला ख़त्म हुआ, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। 3 चैप्टर का हो गया। आप लोग वो अगर 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक दिया हुआ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में बनाया हुआ 10 क्लास के सभी चैप्टर उसी में आएंगे, ठीक है। तो आप लोग चेकआउट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ भी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। शुक्रिया।